नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज नंबर 1। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ऐसे ही सीरीज़ हम डेली 9 बजे हमारे चैनल पर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जांचें, परखें, और ये क्वेश्चन अगर सही लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर देने के लिए केवल 5 सेकंड है। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लें। तो दोस्तों, फायरवॉल, ये तीनों कारण बता रखे हैं, इसमें तीनों ऑप्शंस गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब फायरवॉल होता क्या है? इसका सही अर्थ में जो हमारा सिस्टम होता है, उस सिस्टम में बाहर का कोई व्यक्ति हमारे इस सिस्टम में प्रवेश नहीं करे, या कहा जाए कि कोई भी अनाधिकृत अनाधिकृत प्रवेश नहीं करे। इसके लिए ये फायरवॉल एक तरह से हमारे सिस्टम की दीवार की तरह कार्य करता है, और कोई भी बिना पूछे हमारे सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर होता है अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है। अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है। तो ये इसका सही आंसर होता है। तो इसमें से ये कोई नहीं है, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल और एक्स्ट्रा मेल। समय स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ईमेल का विस्तृत रूप है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है वो एक तरह से संदेश होता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक भेजा जाता है, और इसका जन्मदाता, जिसको हम जनक कह सकते हैं इसका, वो है रे टॉमलिंसन। ये भी सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईमेल का जन्मदाता कौन है? ईमेल का जन्मदाता है रे टॉमलिंसन, और ये अमेरिकी मूल है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में इफ एरर है, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन है जो ये इफ एरर यूज़ होता है, और ये एक्सेल में आपको मैं करके बताता हूँ जिससे एक बार में ही अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है कि दो वैल्यू पे जब आप फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इन दो वैल्यू पे हमने फॉर्मूला लगाया है, या हम इसको जोड़ गुणा करते हैं। दो को ये 5 से जब मैंने गुणा किया तो 10 आ गया। अब जब कहीं नंबर की जगह कंटेंट लिखा है या और कुछ लिखा है तो आपके ये एरर आ जाती है। तो इस एरर को हम अगले को ये बताना है कि हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, क्या डालना है, तो उसके लिए हमें इफ एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कैसे इस्तेमाल करना है? बराबर इफ एरर
यहाँ पे एरर डालनी पड़ेगी, प्लीज़ एंटर नंबर। ये एरर वहाँ पर शो हो जाएगी, जिससे जो भी यूज़र काम कर रहा है उसको ये पता चल जाएगी मुझे यहाँ पे क्या डालना है। ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है तो प्लीज़ एंटर नंबर आ गया है। यहाँ पे मैं और कुछ वर्ड डाल देता हूँ, जैसे के डाल देता हूँ, तो ये लिखा हुआ जाएगा, जिससे अगले यूज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे नंबर डालना है, तो वो यहाँ पे नंबर डालेगा। तो इस तरह से ये इफ एरर यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र, एंटीवायरस, प्रोग्राम, डेटाबेस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्राउज़र। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ये ब्राउज़र हैं। और भी ब्राउज़र हैं जिसके गूगल क्रोम है, सफारी है, ये सभी ब्राउज़र होते हैं। अब हमारे इंडिया का भी एक ब्राउज़र है जिसका नाम, पहला ब्राउज़र जो कह सकते हैं हम, जिसका नाम है एपिक। ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इंडिया का पहला ब्राउज़र कौन सा है, तो एपिक ब्राउज़र जो है वो इंडिया का पहला ब्राउज़र है। और बेंगलोर की एक हिडन सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्स कंपनी, इसने इसको बनाया है। हिडन सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्स कंपनी ने इसको बनाया है, और ये इंडिया का पहला ब्राउज़र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षेप कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। समय स्टार्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Ctrl+K। Ctrl+K जो है, आप इससे हाइपरलिंक डाल सकते हैं। हाइपरलिंक वह होता है जो कोई भी टेक्स्ट से किसी दूसरे पेज को खोलना हाइपरलिंक कहलाता है। और इसमें और भी ऑप्शन है, Ctrl+N, ये होता है नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए, नया प्रेजेंटेशन। और Ctrl+M न्यू स्लाइड लेने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि Ctrl+M या न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है, और ये अंडू का है। तो इस तरह से ये दूसरी शॉर्टकट की आती है काम में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता हो तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कट व पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि उस स्थान पर वह वस्तु नहीं रहनी चाहिए या ऑब्जेक्ट है वो नहीं रहना चाहिए। कट व पेस्ट यानी Ctrl+X, इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+X, और पेस्ट की Ctrl+Y। हमें ये काम करना होगा, पहले उसको वहाँ से कट करना पड़ेगा और फिर पेस्ट करना पड़ेगा। और यदि हमें वहाँ पे वो वस्तु चाहिए कि उसकी प्रतिलिपि बनानी है तो कॉपी व पेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में स्टिक नहीं बैठता है तो प्रदर्शित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैश। वहाँ पे हमें हैश दिखाई देगा। इस तरह से ये, अगर कोई सेल के अंदर हमें कंटेंट नज़र नहीं आ रहा है तो इस तरह से ये हैश दिखाई देगा। जैसे मान लो मैं कंटेंट लिखता हूँ, अब कभी सवाल आता है कि जो कंटेंट पूरा नहीं हो पा रहा है और ये हैशेस दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें इस कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा।
ये इस तरह से ये कंटेंट हमें पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी facebook.com। ये सोशल नेटवर्किंग साइट है और ये 2004 में इसकी खोज मार्क जकरबर्ग ने की थी। 2004 में मार्क जकरबर्ग इसने इसकी खोज की थी। ये भी सवाल अधिकतर पूछा जाता है। और बाकी दोनों जो google.com है, bing.com है, ये दोनों सर्च इंजन है। ईमेल आईडी jaipur123@gmail.com में jaipur123 क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये यूज़र नेम आईडी है। इसके पार्ट्स होते हैं jaipur123, ये तो हो गया यूज़र का नाम या उसकी आईडी हो गई, और @ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस को, डोमेन नेम को अलग करने के लिए कौन से सिंबल की आवश्यकता होती है? तो @ की आवश्यकता होती है। और ये डोमेन नेम है। इसका जो डोमेन नेम है वो ये है। और डॉट के बाद में जो आता है वो होता है टॉप लेवल डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन, TCP IP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा ऑप्शन ए, TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP होगा IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP और IP का मतलब होता है जो भी फाइलें हमारे इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होती है उनका एक नियम होता है, वही ये नियम TCP IP कहलाता है। निम्न में से कौन सा संग्रहण नियुक्ति नहीं है? संग्रहण नियुक्ति पूछा है कि आप किस में डाटा को संग्रहण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CPU। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल सकते हैं हम इसको। और इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है। इसकी शॉर्टकट विस्तृत नेम पूछा जाता है। विस्तृत नेम इसका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये अधिकतर दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। और CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेल एक मात्र किसकी विशेषता है? यूनिक्स, डॉस, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मात्र विशेषता है सेल। पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपरलिंक। जब हम किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ऑटोमेटिक खुल जाता है। पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वायर लाइन। वायर लाइन इनको कहा जाता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो, ऑप्शन ए सही है इसका, अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित कर दूर करता है तथा फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी में लाई जाती है।
आपको यदि फंक्शन डालना हो तो शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन ए सही होगा इसका। विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। ये भी सवाल पूछा जाता है, GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और इसका सही आंसर होगा ग्राफिक्स के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और भी काफ़ी होते हैं, और सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। और भी हैं, मैकोस है, लाइनेक्स है, उबंटू है, और एंड्रॉयड है। मोबाइल के अंदर जो यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो यूज़ होता है। वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने हेतु संक्षिप्त कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 से वर्तमान में जो स्लाइड पर आप बैठे हैं उसको आप स्लाइड शो कर सकते हैं। और एक केवल स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? तो F5 इस्तेमाल की जाती है। यह भी एग्ज़ाम में सवाल आता है कि स्लाइड शो करने के लिए कौन सी की का उपयोग करोगे? तो F5 का उपयोग करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत प्रयोग में किया जाता है। आज के वर्तमान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये है विंडोज़, जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज़ 10। और सबसे पहला जो विंडो आया था वो था विंडोज़ 1.01। ये सबसे पहले आया था। और कब रिलीज़ हुआ था? 20 नवंबर को 1985 को पहला विंडोज़ 1.01 20 नवंबर 1985 को रिलीज़ हुआ था। और इसे किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। CDRW क्या है? तो CDRW होगा पुनः लिखाया या मिटाया जा सकता है। ये जो CD होती है, CD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और एक होता है CDRW होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल का मतलब होगा आप उसको लिख सकते हो और मिटा सकते हो। किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोलने हेतु संक्षिप्त कुंजी कौन सी काम आती है? आपको यदि पावर पॉइंट के कोई प्रेजेंटेशन खोलना है तो उसके लिए कौन सी की इस्तेमाल होगी? कंट्रोल प्लस O से आप कोई भी पावर पॉइंट की जो स्लाइड आपने सेव कर रखी है उसको खोल सकते हो। और कंट्रोल+P से आप प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल+S से किसी वर्ड को आपको ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो, उसके अंदर आपको रिप्लेस कर सकते हो। और न्यू से कंट्रोल N से न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन। और एक और क्वेश्चन आता है कंट्रोल+M से कंट्रोल+M, ये नई स्लाइड लेने के लिए। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। MS एक्सेल में टेक्स्ट संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्परसेंड। एम्परसेंड जो होता है वो दो टेक्स्ट के संयोजन को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मैं इस्तेमाल करके बताता हूँ आपको, जिससे आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट जम जाए। थोड़ा समय ही ज़्यादा लगता है। जैसे मान लो ऑप्शन है राजेश चंद, इसको हमें अगले सेल के अंदर जोड़ना है। तो राजेश लगाया और ये एम्परसेंड लगाएंगे हम, ये एम्परसेंड लगा और स्लाइड का दूसरा ये, तो इस तरह से ये दोनों एक ही स्लाइड में कनेक्ट होकर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एम्परसेंड दो टेक्स्ट को आपस में संयोजन करता है। एरियल एक प्रकार का है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए प्लीज़ 5 सेकंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉन्ट शैली। फॉन्ट शैली होता है, एक बार अगर मैं दिमाग में बैठ जाए तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शैली कैलिबरी आता है। ये भी क्वेश्चंस बार बार में पूछा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होती है वो कौन सी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कंप्यूटर MS वर्ड खोलते हैं तो कैलिबरी जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और एरियल फॉन्ट इस्तेमाल करना है आपको, तो ये यहाँ जाके ये एरियल ब्लैक है और ये एरियल फॉन्ट, तो इस तरह से ये फॉन्ट शैली आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये आपके फॉन्ट शैली के अंदर काम आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलने के लिए आप उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसके किसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो आपको बताना है। तो इसमें टैब का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए सही है। तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ये आपके एक हायरार्की सिस्टम अनुक्रम बना रखा है मैंने, और अब आप इसको इंक्रीज इंडेंट यदि आगे लेना चाहते हैं तो केवल टैब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने टैब की प्रेस की है तो ये ऑटोमेटिक ये इंडेंट आगे खिसक रहा है। यहाँ देखिए ये इंडेंट ये आगे खिसक रहा है। और अगर मुझे डिक्रीज़ करना है, वापस पीछे लेना है, तो शिफ्ट के साथ में टैब दबाऊंगा मैं। ये शिफ्ट के साथ में टैब, ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। शिफ्ट के पास में टैब दबाएंगे तो वापस से ये कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू के में मौजूद नहीं होता है। तो सही आंसर होगा इसका फुटनोट। फुटनोट जो होता है इंसर्ट में नहीं होता, बाकी सभी इंसर्ट में मौजूद होते हैं। पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है। MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। वाटरमार्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी पृष्ठ के विषय वस्तु में छुपे हुए टेक्स्ट को डालने के लिए। ये कैसे होता है, ये जैसे एक हमने फाइल ले रखी है, इसके पीछे की तरफ ये वाटरमार्क लगा रखा है। ये जो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है ये वाटरमार्क है। ये आप पेज लेआउट में जाइए और वाटरमार्क का इस्तेमाल करके इसमें जैसे हमें डू नॉट कॉपी लिखना है तो ये डू नॉट कॉपी लिख दिया। ये इस तरह से पीछे की तरफ, जो पेज के पीछे की तरफ ये वाटरमार्क लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। MS वर्ड में एक फॉर्म लेटर के सर्जन में प्रयोग किया जाता है, जिसे आप अनेक बार प्रिंट या ईमेल करने के लिए भिन्न प्राप्तकर्ता को अलग कॉपी भेजने के का उद्देश्य रखते हैं। आप यदि किसी एक लेटर को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना चाहते हो तो इसके लिए आपका ऑप्शन मेल मर्ज काम आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। CPU की गति किस में मापी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर 5 सेकंड में देना है। दोस्तों आपने कितने आंसर सही किए हैं तो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि चैनल
अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन है, बारकोड रीडर एक है, आउटपुट उपकरण है, इनपुट है, प्रिंटिंग उपकरण है, उपरोक्त सभी। ये बारकोड रीडर दे रखा है, तो ये एक इनपुट उपकरण है। इसकी सहायता से ये जो कोड होते हैं, इन कोडों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और इसका डाटा जो भी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सीरीज़ एक समाप्त होती है। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।